अगर आपके पास में 5 रुपए के 3 सिक्के पड़े हुए हैं, जो कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, जो मेरे हाथ में इस टाइम पे रखे हुए हैं। ये 3 वो सिक्के हैं 1994, 5 रुपए का कॉपर निकल का सिक्का, और ऐसा ही दूसरा एक 1999 का, और एक है 2004 का, मतलब 2004। ये 3 सिक्के काफी ज्यादा रेयर हो चुके हैं आज के टाइम पर, मतलब इन सिक्कों को बेचकर एक अच्छी कीमत मिल सकती है। सभी सिक्के रेयर नहीं होते हैं और सभी सिक्के कॉमन नहीं होते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जो लोग कलेक्शन करते हैं और कलेक्शन के पर्पज से जो लोग सिक्कों को जमा करते हैं ना, उनको ही फायदा होता है हमेशा। बाकी ऐसे सिक्के जमा करने से फायदा भी नहीं होता है। इसमें जो रेयर सिक्के होते हैं ना, वो दिन ब दिन बढ़ते जाता है, मतलब जैसे जैसे साल बढ़ेगी वैसे वैसे उस सिक्के की कीमत भी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी कोई कंफर्म नहीं है। एक सिक्का ऐसा भी था मेरे पास में, 1000 रुपए में खरीदा था, आज 10,000 से भी ऊपर इसकी वैल्यू हो चुकी है। कौन सा सिक्का आपको कितनी वैल्यू देगा, किस कंडीशन में देगा, और क्या उसकी खासियत है जिसकी वजह से वो सिक्का रेयर हो जाता है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, आपको सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे 1994 में जारी किए गए एक 5 रुपए के इस सिक्के से। कॉपर निकल का सिक्का है, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीन पे देख सकते हैं, अच्छे से दिखाई देगा आपको। 1994 का ये सिक्का आज के टाइम पर 5,000 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है। अब बहुत सारे लोगों के पास में ऐसे सिक्के पड़े होंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि सिक्का रेयर क्यों है, किस वजह से सिक्का रेयर हुआ है। इस चीज को ध्यान में रख के वीडियो को देखना है। तो मैं आपको 1994 का जो रेयर सिक्का होता है उसकी खासियत बता देता हूँ। ये सिक्के आपको अलग अलग मिंट से देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सभी मिंटों के सिक्के रेयर नहीं होंगे। कॉपर निकल के हैं, सिक्का देखने में सेम ही दिखेंगे, जैसे ये दोनों सिक्के भी आपको सेम ही देखने को मिलेंगे, इसमें कोई खास आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन मिंट मार्क और ईयर, ये दो चीज होती है जो सिक्के को रेयर बनाती है, या फिर उसके अंदर कोई भी एरर आ जाता है उसकी वजह से भी सिक्का रेयर होता है। 1994 में अगर मुंबई मिंट का सिक्का मिलता है तो कॉमन होता है, उसकी वैल्यू नहीं होती है। 5 रुपए या फिर यूएनसी कंडीशन में खरीदने पे 10 रुपए। ऐसा कोई दूसरा सिक्का होता है हैदराबाद मिंट का, तब भी सिक्का कॉमन ही होता है, उसकी वैल्यू भी ज्यादा नहीं होती, 5-10 रुपए होती है यूएनसी कंडीशन में। जेन यूएनसी कंडीशन में जो नया सिक्का खरीदते हैं तब इसमें इतनी वैल्यू में सिक्का मिलता है। लेकिन इसके अंदर एक 1994 में नोएडा मिंट का सिक्का आता है, जिसके अंदर आपको डॉट का मिंट मार्क देखने को मिलेगा। अगर आपके पास में 1994 का नोएडा मिंट का सिक्का मिल जाता है तो उस एक सिक्के की कीमत आपको यूएनसी कंडीशन में 5,000 रुपए तक मिल सकते हैं। और वही सिक्का अगर यूएनसी में नहीं है, अगर आपके पास में थोड़ा कंडीशन उस सिक्के की कमजोर है, तो सिक्का फिर भी आपको 2,000 से लेकर 3,000 रुपए तक की वैल्यू दे सकता है। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन इस सिक्के की कीमत 1,500 रुपए से लेकर 2,500 रुपए तक हो सकती है। लेकिन यूएनसी कंडीशन की जो कीमत बता रहा हूं वो 5,000 से भी ऊपर हो सकती है। इस चीज को ध्यान में रखना है। ये था 1994 का नोएडा मिंट का सिक्का। ओनली याद रखना है नोएडा मिंट का है तभी ये सिक्का रेयर होगा। स्क्रीन पे देख सकते हैं सिक्के को, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ऐसा सिक्का है तो आप मुझे नीचे कमेंट जरूर करना। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सिक्के की तरफ। दूसरा सिक्का हमारे पास में 1999 का, 1999 में 5 रुपए का एक सिक्का और ऐसा ही देखने को मिलता है। और ऐसे सिक्के बहुत सारे लोगों ने जमा भी किए, मुझे पता है। 1999 का सिक्का बहुत सारे लोगों ने जमा किया है। ये सिक्का रेयर कैसे होता है इसके बारे में मैंने वीडियो बना के रखी है, फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। 1999 के 5 रुपए के सभी सिक्के रेयर नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ये सिक्के रेयर कैसे होते हैं, ये 5 रुपए के इन दोनों सिक्कों को देख के आप पहचान सकते हैं। एक सिक्के में आपको फैट लाइन डायवर्सिटी देखने को मिलती है और दूसरे वाले में थीन लाइन डायवर्सिटी देखने को मिलती है। थीन लाइन डायवर्सिटी के जो सिक्के होते हैं वो कॉमन होते हैं, वैल्यू 5 रुपए 10 रुपए की होती है। 1999 का मुंबई मिंट का, इस चीज को ध्यान में रखना है, 1999 का होना चाहिए और उसमें डायमंड का मिंट मार्क होना चाहिए। दो सिक्कों को, 3 सिक्कों को एक जगह करके देखना, अगर सिक्के आपके सेम ही देखने को मिलते हैं तो वो आपके पास में थीन लाइन डायवर्सिटी का सिक्का है। लेकिन अगर फैट लाइन डायवर्सिटी का ऐसा वाला सिक्का है और ये सिक्का यूएनसी कंडीशन में मुंबई की मिंट से आपको मिल जाता है फैट लाइन डायवर्सिटी का, तो यूएनसी कंडीशन में कीमत 1,000 से लेकर 1,200-1,300 रुपए तक जाती है। फाइन कंडीशन में सिक्के की कीमत 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक हो सकती है, फाइन से एक्स्ट्रा फाइन तक। ये चीज ध्यान में रखना, यूएनसी कंडीशन में सिक्के की वैल्यू ज्यादा है। सभी सिक्कों की जेन यूएनसी में बहुत ज्यादा हो जाती है फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के जो सिक्के होते हैं उन सिक्कों की कंपैरिजन में। अब एक सिक्का और
1999 का आप समझ गए। अगर डायमंड का मिंट मार्क है और उसके अंदर फ्लैट लाइन डायवेरिटी है तभी सिक्का रेयर होगा, बाकी सिक्के कॉमन ही होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 2004 का 5 रुपए का सिक्का। ये भी सिक्का रेयर होता है और ये कैसे रेयर होता है इसके बारे में बता देता हूं आपको, और इसकी वैल्यू कितनी मिल सकती है इसके बारे में भी जान लेते हैं। 2004 का अगर मुंबई मिंट का सिक्का है तो सिक्का कॉमन है, उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं है। वही सिक्का हैदराबाद मिंट का है तो सिक्के की वैल्यू बहुत ज्यादा है। यूएनसी कंडीशन में 2004 का हैदराबाद मिंट का सिक्का, जिसमें आपको ईयर के नीचे स्टार का मिंट मार्क बना हुआ देखने को मिलेगा। सिक्के को देखोगे तो सिक्का कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा, स्टार बना हुआ सिक्के में। और ये सिक्का अगर फाइन कंडीशन में मिलता है तो कीमत होती है 1000 से लेकर 1500 रुपए तक। ध्यान से देखना है सिक्के को। और अगर सिक्का एक्स्ट्रा फाइन तक चला जाता है तो सिक्के की वैल्यू हो जाती है 2500 से 3000 के बीच में। और वही सिक्का अगर यूएनसी जेन यूएनसी में आपको खरीदना है तो 4000 प्लस देने पड़ेंगे इस सिक्के की कीमत। 2004 हैदराबाद मिंट का सिक्का, ओनली स्टार मिंट मार्क का। तो 2004 का स्टार मिंट मार्क का वही सिक्का रेयर है। अगर मुंबई मिंट का है तो सिक्का कॉमन ही होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब ये 3 सिक्के मैंने आपको बताया, 1994 का नोएडा मिंट का सिक्का और 1999 का मुंबई मिंट का फ्लैट लाइन डायवेरिटी का सिक्का, और तीसरा 2004 का हैदराबाद मिंट का सिक्का। ये 3 सिक्के अगर आपके पास में है, जैसे मैंने आपको बताया है, ऐसे सिक्के हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सभी लोगों के पास में, नंदुजाट वहां पे फॉलो करके मुझे इन सिक्कों की फोटो सेंड कर सकते हैं। अगर आपका सिक्का यूएनसी होगा तो उसकी वैल्यू सेम ही मिलेगी जो मैंने आपको बताई है, और अगर सिक्का ओरिजिनल होगा जो मैंने आपको बताया तो आपके सिक्के का रिप्लाई मिलेगा, और सिक्का ओरिजिनल नहीं होगा तो मैं उसकी रिप्लाई नहीं करूंगा। इस चीज को ध्यान में रखना। तो यूएनसी में जो कीमत बताई है वो, और अगर फाइन से वेरीफाइन ऐसे कंडीशन में मिलता आपका वीक होता है सिक्के का कंडीशन, तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू तय की जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि आपने वहां पे 5000 बताया था वीडियो में, लेकिन आप यहाँ पे 1000 रुपए बोल रहे हो, 1500 रुपए बोल रहे हो, तो वो उसकी कंडीशन उसके हिसाब से होती है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू तय की जाती है। इसके साथ में अगर किसी के पास में चांदी वाले सिक्के पड़े हुए और वो सेल करना चाहते हैं तब भी इंस्टाग्राम पे सिक्कों की फोटो सेंड कर सकते हैं, साथ में मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। आपके सिक्के एक सही कीमत में मैं आपसे परचेज कर लूंगा। किसी के पास में भी है तो आपके सिक्के की सही वैल्यू मिल जाएगी। और अगर कोई चांदी वाले सिक्के खरीदना चाहता है तब भी नीचे कमेंट कर देना, और साथ में इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, उनको भी सिक्के हम लोग दिला देंगे। गाइस, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगर ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर देना। इससे उनके पास पड़ी हुई सिक्कों में उन लोगों को सिक्कों को पहचानने में हेल्प मिलेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ऐसी एक अच्छी सी जानकारी के साथ में।